Hello everyone, welcome back to my YouTube channel and today I have come up with a very interesting topic about your career and career choices। तो आज हम बात करते हैं BCA कोर्स के बारे में। तो BCA कोर्स आप समझ ही सकते हैं, बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है। तो उन बच्चों के लिए ये सही है जिन्हें कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी काइंड ऑफ थिंग्स में इंटरेस्ट है। तो सबसे पहले अगर आपके पास साइंस स्ट्रीम है तो आप ज़रूर बीटेक की तरफ जाइए, लेकिन अगर आपके पास साइंस स्ट्रीम नहीं है, इफ़ यू रियली वांट टू गो इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस, तो BCA इज़ अ वेरी गुड चॉइस फॉर यू। तो BCA की बात कर लें तो सबसे पहला पॉइंटर है कि BCA होता क्या है। तो BCA की फुल फॉर्म होती है बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। इट इज़ अ 3 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री। 3 साल की आपकी ये डिग्री होती है जिसके अंदर आपको कंप्यूटर साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, और कुछ सब्जेक्ट्स थोड़ा कंप्यूटर साइंस से हटके भी होते हैं टू मेक यू रेडी फॉर द इंडस्ट्री। तो इसमें बहुत सारे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स भी होते हैं और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स भी होते हैं। अगर आप कोडिंग में इंटरेस्टेड हैं, प्रोग्रामिंग में इंटरेस्टेड हैं तो BCA में जाएं। अगर if you are not interested in programming and coding, then BCA is not a good choice for you. This is my personal suggestion for you. And the second thing is that कि BCA में क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। तो सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ मस्ट, जैसे C++, जावा। कुछ कॉलेजेस में पाइथन भी होती है जो कि आज की बहुत ही ज़्यादा बूमिंग लैंग्वेज बन चुकी है। डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में पढ़ाया जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम, वेब डेवलपमेंट, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ का अलग अलग सिलेबस होता है। अगर आप किसी कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसका सिलेबस ज़रूर देखिए। और थर्ड कि आप BCA में कैसे जा सकते हैं। तो BCA के कुछ जो ये एग्ज़ाम्स होते हैं गवर्नमेंट कॉलेज की एंट्री के लिए, अलग अलग कॉलेजेस के अलग अलग एग्जाम होते हैं। कुछ यूनिवर्सल एग्जाम जैसे CUET हो गया, तो आप इनमें पार्टिसिपेट करके गवर्नमेंट कॉलेजेस में एंट्री पा सकते हैं। और कुछ कॉलेजेस मेरिट के बेस में भी आपको एडमिशन देते हैं। तो ये आप ऑनलाइन चेक कर लीजिएगा कि कौन कौन से कॉलेजेस की क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और आप वहाँ पे कैसे जा सकते हो। प्राइवेट कॉलेजेस भी अगर आप देख लीजिए, अगर कुछ अच्छे हों और आपके अफोर्डेबल रेंज में हो, देन आपको प्राइवेट कॉलेजेस में जाना का सोचना चाहिए। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं हो रहा है तभी प्राइवेट कॉलेज में जाइए, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेजेस की जो डिग्री होती है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है और गवर्नमेंट कॉलेजेस में थोड़ी पढ़ाई भी ज़्यादा अच्छे से होती है अगर सूत्रों की माने तो। और फिर उसके बाद हम बात करते हैं, और अगर हम BCA की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, ये हमारा चौथा पॉइंटर है। तो BCA आप किसी भी स्ट्रीम से हैं कर सकते हैं। हाँ, कुछ कॉलेजेस की प्रेफरेंस होती है कि दे ओनली अलाउ मैथमेटिक्स स्टूडेंट टू गेट एन एंट्री इन द BCA सीट, बट लेकिन ज़्यादातर कॉलेजेस में नॉन मैथ्स स्टूडेंट्स भी अलाउड होते हैं। तो आप कॉलेज की प्रेफरेंस देख लीजिए। अगर आप मैथ्स से भी नहीं है तो इतनी चिंता मत करिए, आपको BCA में एडमिशन कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। तो BCA आप किसी भी स्ट्रीम से हैं तो कर सकते हैं BCA। एंड नाउ वी हैव कम टू द फिफ्थ पॉइंटर, द लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑफ BCA, जिसके लिए आप BCA करना चाहते हैं, द करियर ऑप्शन आफ्टर BCA। तो BCA के बाद बहुत सारे करियर ऑप्शन होते हैं, IT फील्ड्स में भी, नॉन IT फील्ड्स में भी। सबसे पहले तो हम ज़रूरी है कि IT फील्ड के लिए ये ऑप्शन देखेंगे, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही बोला था अगर आप कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्टेड है तभी आप BCA ले। जैसे कि हमारा करियर ऑप्शन हो गया, सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं आप, वेब डेवलपर बन सकते हैं, इसमें फ्रंट एंड एंड बैक एंड डेवलपर आ जाता है, ऐप डेवलपर बन सकते हैं, सिस्टम एनालिस्ट, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, टेक्निकल सपोर्ट। बट इन सब चीज़ों की एक शर्त है कि आपको ये चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। ये चीज़ें आपको पूरी BCA में नहीं सिखाई जाएंगी, आपको खुद से सीखनी पड़ेंगी। तो इनके बाद आप इन जॉब्स के लिए एलिजिबल हैं इफ़ यू हैव द राइट स्किल। आपको अपनी स्किल्स के ऊपर फोकस करना है। सेमेस्टर एग्जाम्स तो देने हैं, लेकिन आपको सिलेबस से हट के ज़रूर चीज़ें करनी पड़ेंगी, तभी यू विल बी एबल टू लैंड योर ड्रीम जॉब। तो ये चीज़ें आप उनका सिलेबस ऑनलाइन पढ़िए और उस चीज़ का फर्स्ट ईयर से ही आप तैयारी करना चालू कर दें। अब मैंने आपसे ये तो बोल दिया कि आपको स्किल्स जो BCA की जॉब के लिए है खुद बनानी पड़ेंगी। तो उसके लिए आप कहाँ से अपनी स्किल्स बना सकते हैं, तो उसके लिए कुछ रिसोर्सेज हो गए। सबसे पहले अपना कॉलेज, कोड विद हैरी, चाइनीज़ लेक्चर, इसमें आप प्रोग्रामिंग बहुत ही अच्छे से सीख सकते हैं। और अगर नोट्स की बात करें तो कोड विद हैरी के नोट्स बहुत अच्छे हैं। आप ChatGPT से छोटे छोटे नोट्स एंड कोड स्निपेट्स पढ़ सकते हैं। Geeks for Geeks इज़ अ वेरी गुड वेबसाइट विच आई पर्सनली रेकमेंड यू। तो ये कुछ रिसोर्सेज। और BCA में अगर आप आएंगे तो आपको चीज़ें धीरे धीरे खुद ही पता चलती लग जाएंगी, लेकिन आपको अपनी स्किल्स पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। देन यू विल बी एबल टू लैंड योर ड्रीम जॉब। आपको सही तरीके से पढ़ाई करनी है,
क्वांटिटी भी मैटर करती है, लेकिन उसके साथ क्वालिटी भी मैटर करती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर रेगुलर अपडेट्स।